कैसे बीजेपी को पछाड़ आगे बढ़ी ममता। अचानक हुए इस खुलासे से उड़ाकर रख दी भाजपा की नींदें। प्रधानमंत्री बनने के कोड को डिकोड कर गई ममता। मोदी से लेकर राहुल तक की नींदें हुई हराम। राजनीति का सुपर सीक्रेट जानकर ममता ने कर दिया ये कांड। जाने वाली है मोदी की कुर्सी। राहुल का सपना हुआ चकनाचूर। तो ये है ममता की टीएमसी का महाप्रहार। कैसे कांग्रेस और भाजपा को कुचल आगे बढ़ी ममता। भारत को डुबाने की तैयारी में सारे राजनेता। देश को ले डूबेगी ये राजनीति। पैसा पैसा और पैसा, एकमात्र चीज जो दुनिया को नचा रही है। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तेज हो जाती है। कोई पैसे बांटकर लुभाता है, कोई शराब बांटकर लुभाता है, तो कोई उपहार बांटकर करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। हजारों बोतल शराब पकड़ी जाती हैं। जाहिर है जिन पैसों से ये सब होता है, ये पैसा सही तो नहीं ही होगा। जो पैसा सही नहीं है वो काला धन की श्रेणी में अपने आप आ जाता है। ऐसे में चुनाव में काले धन के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ अहम बातों को समझ लेनी चाहिए कि आखिर इस काले धन के पीछे का सच क्या है। काला धन और भ्रष्टाचार की जड़ कहां है। दरअसल सरकार का मतलब होता है राजनीतिक पार्टी, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक पार्टियां ही सरकार बनाती है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य घटक दल है। देश के सभी राज्यों में किसी न किसी पार्टी की ही सरकार है, यानी ये स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियां ही सरकारें बनाती हैं। इस एतबार से जो फैसले सरकारें लेती हैं, एक हिसाब से वे फैसले राजनीतिक पार्टियां ही लेती हैं। ऐसे में यदि किसी सरकार ने कोई फैसला लिया था, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक पार्टी ने कोई फैसला लिया कि देश में ये होना चाहिए, तो हमें ये समझना होगा कि ये फैसले देश के हित के लिए लिए जाते हैं या उस कंपनी के हित के लिए लिए जाते हैं जिसे उन फैसलों के तहत प्रोजेक्ट पर काम मिलने वाला होता है। यदि उस कंपनी के हित में फैसले लिए जाते हैं तो क्या ये अच्छे फैसले हैं, या इसलिए लिए जाते हैं कि इससे कंपनी को फायदा होगा और फिर कंपनी से पार्टी को फायदा होगा। इन्हीं सब उठापटक के बीच एक तगड़ा धमाका हुआ। ये धमाका किया है धाकड़ नेता ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने। ममता पर इस खुलासे ने तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा को उड़ा कर रख दिया। ये धमाका केवल मोदी तक नहीं बल्कि राहुल और कांग्रेस के लिए भी बहुत घातक साबित होगा। आखिरकार इस खुलासे से ऐसा क्यों माना जा रहा है कि ममता ने प्रधानमंत्री बनने की चाबी ढूंढ ली है। जी हां दोस्तों, इसलिए तो नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस तक की बूंदियां उड़ी हुई हैं, क्योंकि ममता ने प्रधानमंत्री के कोड को डिकोड कर लिया है। देखिए, नेता और भ्रष्टाचार दोनों एक जैसे ही शब्द हो चुके हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब इसी क्रम में इस बार पार्टियों की कमी ने आग लगा कर रख दी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एक पार्टी ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। राजनीति करना सस्ता नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं। ये हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, राजनीतिक दलों के इनकम टैक्स रिटर्न भी यही कहते हैं। देश में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के आईटीआर डिक्लेरेशन का एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने विश्लेषण किया है। चुनाव आयोग के पास जमा कराए गए 2021-22 के ये डिक्लेरेशन बताते हैं कि 6 राजनीतिक दलों ने एक साल में 3289.34 करोड़ रुपए कमाए, मगर इस कुल राशि में से 1725.61 करोड़ रुपए यानी कि करीब 48% पैसा ही खर्च हुआ। बाकी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा राजनीतिक दलों की बचत है। कमाई के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा आगे है, तो खर्च के मामले में कांग्रेस ने अपनी कमाई का करीब 74% हिस्सा खर्च कर दिया, जो बाकी किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा है। बाकी किसी भी पार्टी ने अपनी कमाई का 52% से ज्यादा खर्च नहीं किया। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस की कमाई के ग्रोथ के आंकड़े। ममता बनर्जी की पार्टी की कमाई एक ही साल में 600% से ज्यादा बढ़ गई। 545 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई के साथ तृणमूल आय के मामले में भाजपा के बाद देश की दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। शायद यही वजह है कि ममता की पार्टी को भाजपा हरा नहीं पा रही। इस बार ममता की पार्टी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2020-21 के मुकाबले भाजपा की इनकम 154% से ज्यादा बढ़ी भी है, लेकिन कमाई के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े तृणमूल कांग्रेस के हैं। 2021-22 में तृणमूल कांग्रेस ने 545.75 करोड़ रुपए की इनकम डिक्लेयर की, लेकिन 2020-21 में पार्टी की इनकम सिर्फ 74.5 करोड़ रुपए ही थी। यानी एक ही साल में पार्टी की कमाई 633.36% बढ़ गई। कमाई के मामले में तृणमूल कांग्रेस 6 राष्ट्रीय दलों के दूसरे स्थान पर है, यानी कांग्रेस से भी आगे। कांग्रेस ने 2021-22 में करीब 542 करोड़ रुपए की कमाई डिक्लेयर की है। यह पिछले साल के मुकाबले 89.4% की बढ़त है।
आज से 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीति में और चुनाव में बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे चुनाव प्रक्रिया खराब हो रही है। ऐसे में मेरा मानना है कि अगर 40 साल से देश की जनता को ये नहीं बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों को पैसा कहां से किस रूप में आता है, तो यह स्वाभाविक है कि लोगों को शक होता है। यही पैसा है जो बैकडोर से ममता को जितवा रहा है। एक छोटे से एक प्रदेश की पार्टी देश के दूसरे सबसे अमीर पार्टी हो जाए तो ये बड़ी बात है। जब तक राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों में होने वाले भ्रष्टाचार नहीं खत्म होंगे, तब तक देश से भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म हो सकता। ऐसा कहने कि लोकपाल बना दो कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पुलिस सुधार दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, चुनाव सुधार कर दो तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये सब राजनीतिक छलावा मात्र है। इसे ऐसे समझते हैं हजारों करोड़ का लोन लेकर विजय माल्या देश से भाग गए, लेकिन जिन्होंने लोन दिया था वे तो यही मौजूद हैं। अगर लोन देने वालों से ये पूछा जाए कि उन्होंने माल्या को क्यों लोन दिया और बड़ी गंभीरता से ये कहते हुए पूछा जाए कि अगर नहीं बताए तो जेल में डाल दिया जाएगा, तभी असलियत बताएंगे। वो असलियत ये होगी कि फलाने नेता ने फोन किया था कि उसको लोन दे दिया जाए। जब नेता का नाम उजागर होगा तो नेता भी पकड़ा जाएगा। नेता ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका नाम सामने आए, इसलिए तो सारे नेता पार्टियों को आरटीआई के दायरे में आने का विरोध करते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर राजनीतिक नेता को अपने नैतिक अधिकार फिर से पाना है और जनता में भरोसा बढ़ाना है तो उन्हें पार्टी की आमदनी में पारदर्शिता अपनानी ही होगी और आरटीआई के दायरे में आना ही होगा। ये सिर्फ देश के हित में ही नहीं है बल्कि राजनीतिक पार्टियों के हित में भी है, लेकिन ये बात अभी उन्हें समझ में नहीं आ रही। राजनीतिक पार्टियों में चंदे को लेकर अगर पारदर्शिता होती तो चुनाव में पैसे, शराब, गिफ्ट आदि बांटने की गतिविधियां जोर नहीं पकड़ती। इस मामले में वित्तीय पारदर्शिता की छोटी सी परिभाषा है। आपके पास कितना पैसा आया, कहां से आया, कैसे आया और आपने कितना पैसा खर्च किया, कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया, इसी का सही सही जवाब दीजिए। ऐसा करने में तो कोई बुराई नहीं दिखती। मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसे सैलरी मिलती है, उसमें से टैक्स कटता है। इस बात की पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को बताना होता है कि ये पैसा कहां से आया और किस किस को दिया गया। यही प्रक्रिया राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होती है। वो अपने चंदे का सही हिसाब दें, लेकिन वे ठीक से बताते ही नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न में भी यही तथ्य नहीं पेश करते। जाहिर है जिस पैसे को छुपा लिया गया हो उसका सही इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है, इसलिए वो पैसा चुनाव में बांटने, उससे शराब या उपहार बांटने में, बेतहाशा लुटाने में किया जाता है। ये एक प्रकार का राजनीतिक भ्रष्टाचार है। अगर राजनीतिक पार्टियों में वित्तीय पारदर्शिता होती तो ये सब नहीं हो पाता। सबसे प्रमुख और मूलभूत चुनाव सुधार यही है कि राजनीतिक पार्टियां अपने चंदे का सही हिसाब दे। अब दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।